देखिए, उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है वो बहुत पहले से ऐसा आभास हो रहा था। जिस तरह से चुनाव को और चुनाव आयोग की मिली भगत से यहाँ के प्रशासन और सरकार के लोगों ने पुलिस फोर्स के सहारे बहुत से दृश्य दिखाए गए जो आज तक ऐसे कभी नहीं देखा गया कि पिस्तौल निकाल के दरोगा मतदाताओं को दौड़ाता फिरे। तो पैसे का खेल है साहब, पैसा बहुत दिन तक नहीं चलेगा। जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं इस तरीके से 2027 में सत्ताधीश कौन? 27 में तो हम ही लोग आएंगे। इस बार मुठभेड़ नहीं, मनभेद नहीं होगा, मुठभेड़ होगा। घोर गुंडई हुई है प्रदेश के अंदर, घोर गुंडई हुई है, लोकतंत्र का हनन हुआ है। और आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, और आप लोगों ने ही दिखाया कि जो मतदाता हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जो मत देने का अधिकार दिया है, उस मत देने के अधिकार को भी न देने दिया गया। लाई है। और अभी तो जान लीजिए ये अगला चुनाव जो 2027 का है उसमें जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल पूर्ण बहुमत की सरकार फिर बनाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ दावा कर रहे थे कि हम सारी सीटों पर विपक्षी कि हम सारे ले जाएंगे। परिणाम आपके सामने है। दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के 9 सीटों पर चुनाव के नतीजे हैं, उन नतीजों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है वो बहुत पहले से ऐसा आभास हो रहा था। जिस तरह से चुनाव को और चुनाव आयोग की मिली भगत से यहाँ के प्रशासन और सरकार के लोगों ने पुलिस फोर्स के सहारे बहुत से दृश्य दिखाए गए जो आज तक ऐसे कभी नहीं देखा गया कि पिस्तौल निकाल के दरोगा मतदाताओं को दौड़ाता फिरे। और ऐसा हुआ। महाराष्ट्र का जहाँ तक चुनाव है, महाराष्ट्र में मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी 2 सीटें समाजवादी पार्टी की पिछले लोकसभा के चुनाव में भी आ गई थी। विधानसभा के चुनाव में 2 सीटों पे जीत हासिल हुई थी। हमें उम्मीद है कि एक भिवंडी की जो पूर्वी सीट है वो, और एक गोवंडी की सीट जो है जहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष अबू कासिम आजमी साहब चुनाव लड़ रहे थे, ये दोनों सीटें हम लोग जीतने की स्थिति में हैं। बाकी महाराष्ट्र की जनता ने जो फैसला दिया है अब हम उठेंगे मीटिंग से तो देखेंगे, अध्ययन करेंगे। सर, आप ने कहा है ये जो नारा अखिलेश का था वो फर्जी है, फर्जी झारखंड की तरफ जाके पूछे का क्या हुआ है। वो नारा झारखंड में क्या हुआ, वो नारा झारखंड में क्या हुआ। अगर पीडीए का नारा झूठा है तो ठीक है, उनका नारा सच्चा है, हम मान लेते हैं। सांसद जी, महाराष्ट्र अगर दरोगा पुलिस चुनाव लड़ेगी और मतदाताओं को मत नहीं डालने देगी और यही नारा अगर किसी को अच्छा लगता है, यह व्यवहार या कृत्य अच्छा लगता है, तो यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्म की बात है। सांसद जी, आप महाराष्ट्र में भी चुनाव प्रचार में गए थे, जहां आप गए थे उनकी क्या स्थिति है और आपने समीक्षा की? मैंने 3 सीटों पे मीटिंगें की थी। मुझे 3 सीटों पर प्रचार करने के लिए दिया गया था। मैंने अब भी कहा आपसे कि 3 में 2 सीटें हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग जीतेंगे। अभी हम निकलेंगे बाहर तो रिजल्ट पता लगेगा। सांसद जी, भाजपा का एक नारा था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो क्या लगता है झारखंड में ये उल्टा हो गया है? अब वो करें कुछ भी, एक रहें कि सेफ रहें। उस बेचारे को जेल में डाल दिया, उस मुख्यमंत्री को, उसकी सरकार गिराने की कोशिश की गई खरीद फरोख्त के माध्यम से। उसके बाद जमानत पर बाहर निकल गया, अभी वो चुनाव लड़ रहा। इस दौरान उसकी पार्टी को भी तोड़ा गया और उसके बाद फिर उसके ऊपर सीबीआई और तमाम ईडी और इनकम टैक्स सब के सब लगा दिए गए। लेकिन जनता उसके साथ खड़ी हो गई, जनता उस इंसान के साथ खड़ी हो गई कि इस गरीब के ऊपर अत्याचार हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना चाहिए। सर, जिस तरीके से परिणाम आया है, ऐसे में क्या लगता है उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का यह परिणाम आगे के लिए अच्छा संकेत है।
2027 के लिए अच्छा संकेत है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अब हम लोग इस तरह के बेईमानों से लड़ने के लिए भी तैयारी करेंगे और 2027 में आप देखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में जो दृश्य दिखाई दिया है, हम इसके लिए तैयार नहीं थे। अब इसकी भी तैयारी करेंगे और जब इसके लिए तैयार रहेंगे तो जनता यहां नहीं स्वीकार कर रही इन लोगों को। ये जनता स्वीकार करती तो पिस्तौल निकाल करके जनता को मतदान करने से नहीं रोकते। सर, क्या इस बार माना जाए कि ईवीएम ने भी दगा दिया या क्या? अभी हम समीक्षा उठेंगे, मीटिंग से पढ़ेंगे, देखेंगे, मालूम करेंगे। चुनाव आयोग ही मिला हुआ है। सर, महाराष्ट्र, झारखंड और उसके बाद उत्तर प्रदेश की 9 सीट जो उपचुनाव हुए, जिस तरीके से परिणाम है इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव जीत सकती है, गरीबों का, नौजवानों का, जवानों का, किसानों का दिल नहीं जीत सकती है। ये सत्ता के लिए आई है, ये सत्ता में काम करने के लिए नहीं है। इनके आने के बाद महंगाई के 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना नहीं, 100 से 200 गुना बढ़ा। थाली से दाल गायब हो गया। कड़वा तेल कितना महंगा हो गया। जो गरीब कड़वा तेल मन के अपने बच्चे के सीना चौड़ा मजबूत बना देता था। कपड़ा कोई बचा ही नहीं, मोजा से लगाए, कच्छी से लगाए, साड़ी तक पर कोई चीज बचा नहीं जहाँ जीएसटी न लग गया। यही बाबा को महात्मा गांधी ने इसी देश में हेड कट उतार कर, लंगोटी पहन कर, देश में गरीब की दर्द को देखकर उन्होंने कपड़ा ही त्याग दिया। भाई देश के प्रधानमंत्री जी बड़े बाप के बेटा है, कहते तो है कि चाय बेचने वाला तो कोई देखा नहीं। इनकी हरकत, इनकी जहाज, इनके रुतबा, इनके शौन शौकत देखने के बाद लगता है नहीं गरीब मुल्क का गरीब बादशाह है, लगता है गरीब मुल्क का बेताज और धनवान बादशाह है। लेकिन जिस तरीके से परिणाम आ रहे सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, तो पैसे का खेल है साहब, पैसा बहुत दिन तक नहीं चलेगा। जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं, इस तरीके से 2027 में सत्ताधीश कौन? 27 में तो हम ही लोग आएंगे और इस बार मुठभेड़ नहीं, मनभेद नहीं होगा, मुठभेड़ होगा। और 27 में जनता खड़ा होकर, इंदिरा गांधी जी भी देश की हुकूमत में रही है, लगता था कि उन्हीं के जो चाहेंगे होगा। 77 27 को दोहराएगा, 27 77 को दोहराएगा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे, 9 सीटों पर चुनाव था। समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 सीटें 9 और 7 सीटें बीजेपी की। तो इसको देखते हुए क्या लगता है? घोर गुंडई हुई है प्रदेश के अंदर, घोर गुंडई हुई है, लोकतंत्र का हनन हुआ है। और आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, और आप लोगों ने ही दिखाया कि जो मतदाता हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो मत देने का अधिकार दिया है, उस मत देने के अधिकार को भी न देने दिया गया। उत्तर प्रदेश की इस सरकार ने अपना पुलिस फोर्स लगा करके मतदाताओं को रोकने का काम किया। फिर भी जो हमारे 2 परिणाम आए हैं, निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि अगला जो चुनाव होगा इससे कई गुना बेहतर होगा। और जनता इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार से ऊब गई है, और ऊब इसलिए भी गई है कि न रोजगार मिल रहा है, न अन्य कोई और कार्य हो रहा है। 27 का सत्ताधीश कौन है? अखिलेश यादव। अभी हाल फिलहाल में 9 सीटों पर उपचुनाव रहा है। आप सत्ता दल के सहयोगी भी हैं, तो ऐसे में जिस तरीके से परिणाम आया है, क्या लगता है, क्या बताएंगे इसके बारे में? 7 सीटें बीजेपी, 2 सीटें समाजवादी पार्टी। ये जो सीटें बीजेपी लाई है, और अभी तो जान लीजिए ये अगला चुनाव जो 2027 का है, उसमें जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल पूर्ण बहुमत की सरकार फिर बनाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ दावा कर रहे थे कि हम सारी सीटों पर विपक्षी कि हम सारे ले जाएंगे। परिणाम आपके सामने है, कहना और सामने आपके परिणाम आपके सामने आ गया। आप खुद सर, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग खुद निष्कर्ष लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश का सत्ताधारी कौन, क्या लगता है सर 27 में? 27 में अब सत्ता मैंने बता दिया, भगवाधारी ही रहेंगे, और कौन रहेगा? पीडीए का जो नारा दिया जा रहा था अखिलेश यादव, हमारे माननीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी। क्यों विधायक जी? हाँ, तो पीडीए का नारा दिया जा रहा था, क्या लगता है इस बार एकदम फेल हो गया है चुनाव में अखिलेश की तरफ से जो पीडीए का नारा? देखिए पीडीए नारा ये सब फर्जी दिए हैं, ये सब
जमीन पर नहीं है, ये केवल हवा हवाई है। मुंह से निकाले पीडीए और हवा में तैर रहा है, कहीं कुछ नहीं। ये पीडीए जो है पीड़ितों का कहीं कुछ, जो पिछड़े हैं या दबले कुचले हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, केवल हवा हवाई ये मुंह से है पीडीए। झारखंड में बीजेपी की हवा नहीं। और ये बताइए पीडीए में अगर पीडीए मानते तो किसी एससी को बना देते, भाई दलित को बना देते विपक्ष का नेता। आप जानते हैं किसको बनाए हैं, नाम नहीं लूंगा, आप तो जान ही गए हैं विपक्ष का नेता किसको बनाए हैं। केवल ऐसे पीडीए बना के घूम रहे हैं, वास्तविकता तो दिखाइए। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।